मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 22। आइए रिव्यू करते हैं। दिन का आगाज हुआ कंवल की और ओमी की फाइट से। चाय बना रहे थे ओमी, क्योंकि कोई वजीर तो है नहीं, किसी ने रूल्स फॉलो नहीं किए, किसी ने अपनी ड्यूटीज भी नहीं निभाई। जिसने वॉलंटियर किया उसी ने काम किया। ओमी बना रहे थे चाय और कंवल को चाय टाइम पे चाहिए थी। वैसे भी नाश्ते में टाइम पे ही चाय होनी चाहिए, लेकिन बात ओमी की भी ठीक थी कि थोड़ी देर रुक जाएं, चाय पक जाए, कच्ची चाय कैसे पियेंगे सब। फिर उनकी बहस हो गई। अरशद कंवल का मूड ही खराब था। फिर डाइनिंग टेबल पे सैफ और यासीन की बहस हो गई। ये तो हमने कल भी देखा था कि यासीन उनसे उखड़े हुए थे और यासीन उनसे सही बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पूरे ग्रुप ने उनको नहीं और सैफ को चुना जीतने के लिए। यासीन के मुताबिक कोई रूल नहीं था तो हमें ही जीतना चाहिए था। एक तरह से वो सही भी कह रहे थे, लेकिन जब दूसरों ने सबने रूल फॉलो किए तो उनको भी करना चाहिए था। उनको बीच में भी बताया गया कि आप कर लें। इंतहाई बदतमीजी करती हैं जैनब, और वो मुस्तकिल अपने ही बात करती हैं। कहीं अगर सही है वो, तो वो 20% है और 80% वो गलत ही चली जाती है। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और वहां पे देखा गया कि सैफ और यासीन में कुछ अनबन हो गई। अब यासीन को ये लग रहा है कि जो उन्होंने 21 दिन दोस्ती निभाई वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है या सिर्फ बैठने तक है, कोई सही से उनका सच्चा दोस्त नहीं। ये तो यासीन को लग रहा है। किसी को यासीन को मशवरा देना चाहिए कि आपके साथ सभी लॉयल हैं, लेकिन जहां आप गलत हैं वहां आपका साथ नहीं दिया जा सकता। मेकअप रूम में कुछ लोग बैठे थे, जहां सारा उमैर भी थी, सारा नीलम भी थी, जैनब भी थी और सैफ भी थी। सारा उमैर ने एक जनरल बात की कि आप लोग एक हद से बाहर निकल जाते हैं। जब आप बात करते हैं तो आप लोगों के जबानों पे काबू नहीं रहता, लेकिन जब सैफ बात करते हैं तो उनको ये यकीन रहता है, ये देख के बात करते हैं कि वो किसी की जातियात पे ना जाए, किसी को पर्सनल कमेंट ना करें। बदतमीजी वो भी करते हैं कि इधर आ, तू ये तू वो, लेकिन किसी की जातियात पे आना किसी के लिए भी सही। तो सारा उमैर उनकी तारीफ कर रही थी, वहां जैनब को बुरा लग गया और जैनब ने सारा उमैर को कहा कि मुझे नहीं सुननी किसी की तारीफ। जैनब जरा करती हैं इस तरह की बात के सामने वाले को इरिटेट कर दे, और उन्होंने किया यही। फिर बादशाह सलामत आए और वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि अब तो कोई रूल है ही नहीं, जंगल का कानून है, जो चाहे वो करे। पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं एक एलिमिनेशन बताऊंगा, फिर दूसरी थोड़ी देर बाद आके। बाकी यासीन उठे, जैनब उठी, उन दोनों को ऑडियंस से सेव कर दिया, महाम को, मलाइका को भी सेव कर दिया। आखिर में बचे अवैस और काशिफ साहब। हैरत की बात है कि काशिफ साहब को वोट कम आए। एक सीनियर एक्टर हैं, वो फेमस भी हैं, लेकिन उनको बॉटम 2 के वोट्स आए। फिर अवैस एलिमिनेट हो गए, उनको हो ही जाना था। मैंने कल प्रेडिक्ट भी किया था अपने व्लॉग में कि अवैस ही जाएंगे, और वो गए आज। फिर थोड़ी देर बाद बादशाह सलामत फिर आए और उन्होंने दूसरा एलिमिनेशन में कहा कि आप लोगों ने मेजोरिटी में सैफ और ओमी को जिताया, तो आप ही मेजोरिटी में अब एक शख्स को निकालिए। बड़े तेज होके और बड़े सोच विचार से लोगों ने जवाब दिए। मैडी ने सैफ का नाम लिया, मुस्लिम ने भी सैफ का नाम लिया, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि वो कॉम्पिटिटर हैं। यासीन ने मुस्लिम का नाम लिया, बाकी सब ने, मेजोरिटी ने जैनब का नाम लिया। सारा उमर। बाद में लोगों ने बात की कि मलाइका ने बताया कि सारा चाह रही थी जैनब का नाम लेना, लेकिन उन्होंने एंड में 2 बार बोलने के बाद नाम चेंज करके काशिफ साहब का ले लिया, क्योंकि काशिफ साहब को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। काशिफ साहब किसी से पूछेंगे नहीं कि आपने मुझे क्यों किया। फिर बहुत सारों ने, एक उनके ग्रुप ने तो किया ही किया, कुछ और ने भी मिला के जैनब को वोट आउट किया और जैनब घर से बाहर निकल गई। वैसे ये अनफेयर है। ये तो सीधी सीधी ये बात हो गई कि आपके पास 5-6 दोस्त हैं, आप किसी से नहीं, आपको कोई पसंद आता, आपकी किसी से नहीं बनती, तो आप उसको एलिमिनेट कर दें। वो इंतहाई बुरी सही, लेकिन फैसला ऑडियंस का होना चाहिए। हर एक के लिए फैसला ऑडियंस करे कि वो नहीं देखना चाहती तो उसको निकाल दे।
ज़ैनब को जब सेव कर दिया था ऑडियंस से, इसका मतलब कि ऑडियंस देखना चाह रही है, चाहे वो कम थी चाहे वो ज्यादा ऑडियंस है, लेकिन ऑडियंस ने सेव किया, इट मीन्स कि वो देखना चाहती हैं। उनको निकाल दिया, और कितनी भी वो बदतमीज हो, कंटेंट तो वो दे रही हैं, बुरा ही सही लेकिन वो कंटेंट दे रही हैं। वो हर एक से बदतमीजी करती हैं, गलत तरीके से जवाब देती हैं। लेकिन अभी देखा 2 दिन से कि यासीन और ज़ैनब की बहुत दोस्ती चल रही थी, लेकिन यासीन को ये समझना चाहिए कि वो जिस ग्रुप के साथ खेल रहे थे वो अच्छा खेल रहे थे, उनको ज़ैनब के साथ नहीं करना चाहिए मैचअप। बादशाह सलामत दोबारा आए और उन्होंने एक बोली टास्क दिया जो वजारत के लिए था कि 400 से 800 तक की बोली लगाएं, उसी में राशन आएगा, और जिसकी सबसे कम बोली होगी वो वजीर बनेगा। सबने लगाया, लेकिन सब ये भूल गए कि इसमें पूरा हफ्ता गुजारना है। सारा नीलम ने सबसे कम बोली लगाई 460, उससे कम मैडी ने लगाई 475। मैडी ने पता नहीं क्यों लगाई है, क्योंकि जब मैडी की इतनी खराब वजारत गुजर चुकी है, फिर भी मैडी ने लगाई कि वो दोबारा वजीर बनना चाहते हैं। वो वजीर बन गई, और फिर आई राशन की बारी। राशन में ऐसी चीजें आ ही नहीं सकी, वो दालें भी भूल गए। अब तो ये पूरा वीक कैसे चलेगा, ये तो सारा नीलम और घर वालों के अंदर एक बहस चलती रही। क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा, जब आपको जरूरत की मील आपकी नहीं मिलेगी, तो हड्डे तो होंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। और कल के प्रोमो में जैसे देखा गया कि लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया, तो मैंने अपने शुरू के कुछ व्लॉग्स में ये बात का जिक्र किया था कि प्राइस मनी 25 से 50 इसीलिए की गई है कि वो घुमा फिरा के वापस 25 पे ही आ जाएंगे, और यही होगा कि वो खा पी के 25 लाख तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, क्योंकि पैसे भी बढ़ गए हैं उन डील्स के। और कल 3-4 लोग ऑर्डर करेंगे, और जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो सभी ऑर्डर करेंगे। और फिर वजीर, किस बात का वजीर, जब वजीर रोक ही नहीं सके, और वजीर से अभी ही कोई चीज हैंडल नहीं हो रही, वजीर सबसे इधर पूछो उधर पूछो, तो आपने कम बोली लगाई क्यों जब आप वजीर बनने के काबिल ही नहीं। उनको बनने दे जो उसको संभाल सके। थी तो सारा नीलम वजीर, लेकिन सब बता रहे थे काशिफ साहब कि यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, तो उनको बनने दे जो डिजर्विंग भी हैं और जो कंट्रोल भी कर सके। लेकिन हो सकता है कि वो अच्छी मैनेजमेंट करें, देखेंगे इस वीक क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। मारिया सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।